हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का सेशन हम लोग बात करने वाले हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लालजी टंडन के नाम पर किस शहर के एक सड़क का नामकरण किया गया है? तो आप सब जानते हो लालजी टंडन एमपी के जो है गवर्नर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, जिनकी मौत हुई है बीमारी की वजह से। तो लालजी टंडन के नाम पर जो है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, लखनऊ में जो है एक सड़क का नामकरण किया गया। चूंकि लालजी टंडन वहां से सांसद भी रह चुके थे, इस वजह से उनको ये सम्मान दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, लखनऊ का जो चौक चौराहा है उसका नाम बदलकर क्या हो गया है? लालजी टंडन चौराहा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और भी है इसमें जो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। लखनऊ हरदोई रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? टंडन मार्ग कर दिया गया है। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखना है। पहला मैंने क्या कहा कि लखनऊ में एक चौक चौराहा है जिसका नाम बदलकर क्या किया गया है? लालजी टंडन चौराहा। और दूसरा पॉइंट मैंने आपसे क्या कहा कि लखनऊ हरदोई रोड जो है, इस रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? टंडन मार्ग कर दिया गया है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये रिसेंट न्यूज है और थोड़ा पॉपुलर पर्सनालिटी का से संबंधित न्यूज एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूस ने चीन को दिए जाने वाले किस मिसाइल के आपूर्ति पर रोक लगाई है? ठीक है, तो रूस का चाइना के साथ एक एग्रीमेंट था जिसमें रूस जो है चाइना को S-400 नाम की मिसाइल प्रोवाइड करने की बात कर रहा था या करता, लेकिन उस पर उसने रोक लगा दिया तत्काल में। और उसने कहा भी है कि ये अभी फ्यूचर में हम करेंगे कि नहीं, इस पर कुछ भी डिटेल उन्होंने फिलहाल के लिए कोई ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। तो अभी हाल ही में रूस ने चाइना को दिए जाने वाले S-400 मिसाइल की आपूर्ति पर रोक लगाई है। अगर ये पूछता है कि किस मिसाइल पर, तो S-400। अगर पूछता है कि S-400 मिसाइल की आपूर्ति पर रोक किस देश ने लगाई है, तो रसिया ने लगाया है। तो आपका वहां पर आंसर रसिया हो जाएगा। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, S-400 जो मिसाइल है उसकी अगर मारक क्षमता की बात करें तो ये 400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता दूरी तक डिस्टेंस कवर कर सकता है और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी मारक क्षमता होती है। ठीक है, यहां से आपको फोटो में भी दिख रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यूएन के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर, सॉरी बढ़ा नहीं, घटा है, यहां पर घटा है। तो सवाल आपका बनता है क्या कि यूएन के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घटा है? तो फिलहाल के लिए कुल मिलाकर 70% तक दिल्ली में जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घटा है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब लॉकडाउन था तो मार्केट में या रोड पर लोगों का आवाजाही कम था, इसकी वजह से जो है प्रदूषण कम हुआ। तो उस वजह से ये जो रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घटा है दिल्ली में, जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी था हमारे भारत का। ठीक है, एयर इंडेक्स में सबसे खराब पोजीशन थी दिल्ली की, है ना। लेकिन उसी के अलावा मैं अगर किसी और शहर की बात करूं तो चाइना के शहरी इलाकों में 40% तक घटा है, यूएन की उसी रिपोर्ट में बताया गया है। बेल्जियम और जर्मनी में ये 20% तक घटा है। अमेरिका के विभिन्न इलाकों में 19 से 40% तक घटा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है भारत के अलावा चाइना या बेल्जियम या जर्मनी पूछ ले, या अमेरिका यानी यूएसए पूछ ले। ठीक है, अच्छा अब जरा यूएनओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में है। अच्छा, इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है इस समय? एंटोनियो गुटरेज। ध्यान रखिएगा, एंटोनियो गुटरेज। ठीक है, और टोटल मेंबर कंट्रीज वर्तमान में कितने हैं? 193। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन में आने वाले हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर्स को ध्यान में रखकर ये मनाने की बात की गई है कि उनके संरक्षण को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि टाइगर्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी पूरे विश्व में। तो उन्हीं को, उनके संख्या को बढ़ावा देना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर, इससे जुड़े हुए कुछ और सवालों पर। तो देखिए पूरे विश्व में कुल टाइगर्स की संख्या कितनी है? 3900, 3900 पूरे विश्व में बाघों की संख्या है। जिसमें भारत में कितने मौजूद हैं? 2967, 2967 बाघ भारत में इस समय मौजूद हैं। जो कि पूरे विश्व का, जो पूरे विश्व में बाघ उत्पन्न है, मौजूद हैं, उन मौजूद बाघों में से
पूरे विश्व का 70% बाघ भारत में मौजूद है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे विश्व का 70% बाघ जो है वो भारत में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसी में एक पॉइंट और कि अभी टाइगर सेंसस रिपोर्ट भी जारी किया गया है। किसने जारी किया? तो हमारे भारत के में एक व्यक्ति हैं प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने टाइगर सेंसस रिपोर्ट भी जारी किया अभी हाल ही में। और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा? इस सेंसस रिपोर्ट में कहा उन्होंने कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। उसके बाद कहां पर है? यूके में, यानी कि उत्तराखंड। यूके का मतलब यहां पे यूनाइटेड किंगडम नहीं समझेंगे आप, उत्तराखंड में। और तीसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटका, यानी फर्स्ट रैंक एमपी का, सेकेंड रैंक यूके का और थर्ड रैंक आपके कर्नाटका का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुक जाना नहीं योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो रुक जाना नहीं योजना जो स्कीम अभी चली है वो एमपी की राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। और इस एमपी राज्य सरकार ने जो इस योजना को स्टार्ट किया, इसका मेन पर्पज क्या है? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि इसका मतलब ये होगा कि जो लोग एमपी में 10वीं और 12वीं में फेल हो गए हैं, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, उन स्टूडेंट्स को फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा और वो फिर से परीक्षा देकर पास हो जाएंगे। तो उनका ये जो साल है वो बर्बाद नहीं होगा, उन्हें फिर से एक साल उसी क्लास में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब ये कि उनको दोबारा से उसी परीक्षा को देने का मौका मिलेगा जिस परीक्षा में फेल होने की वजह से उनका 10वीं या 12वीं बैक हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना है। किसी के दिमाग में यह सवाल शायद आ गया होगा कि सर मान लीजिए यहू बार वो फेल हो गया तब? तो भैया ऐसा ना कि क बार फेल होगा। अगर यहू बार फेल हो गया तो सरकार कहती है फिर आप पास होने के काबिल नहीं है। ठीक है, तुम फेल है सही, तो फिलहाल के लिए एक मौका मिलेगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने टिकटॉक के गलत इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है एवं जुर्माना लगाया है? तो देखिए, अभी हाल ही में भारत में भी टिकटॉक बैन किया गया था। ठीक है, अभी इजिप्ट यानी मिस्र देश में ऐसा किया गया है। ठीक है, इजिप्ट यानी मिस्र देश में ऐसा किया गया है, इसका एक नाम भी है मिस्र। तो मिस्र देश में ऐसा किया गया, वहां पर टिकटॉक के गलत इस्तेमाल के लिए उन्होंने कुछ ऐसे वीडियोज अपलोड किए थे जो कि उनके सामाजिक तौर पर उन्हें लगता है कि वो सही नहीं था, जो गलत मैसेज दे रहा था। तो उसी के आधार पर उन्होंने 5 महिलाओं को 2 साल की सजा दी है और जुर्माना लगाया। जुर्माना कितने का लगाया? 3 लाख इजिप्टियन पाउंड का। तो 3 लाख इजिप्टियन पाउंड का इनको जुर्माना लगाया गया। और अगर इसको इंडियन रुपी में इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो तकरीबन हो जाता है 14 लाख रुपी, 14 लाख रुपए का तकरीबन जुर्माना और 2 साल की सजा। टिकटॉक यूज करना कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया इन लोगों के लिए। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जारकन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है रसिया। अभी रसिया ने हाल ही में इसका सक्सेसफुली टेस्टिंग किया है, जारकन हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई कार्ड्स और आईआरसीटीसी, एसबीआई कार्ड्स और आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन ने मिलकर कौन सा कार्ड जारी किया? तो एसबीआई और आईआरसीटीसी ने मिलकर अभी हाल ही में कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड इशू किया है। ठीक है, और ये कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू किस पर होगा? तो रुपे पे होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? रुपे, और उसके बाद जोड़ दो आगे रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और किसने किसने मिलकर शुरू किया है? एसबीआई प्लस आईआरसीटीसी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये ट्रेवल कार्ड होगा, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, आईआरसीटीसी जुड़ा है तो ट्रेवल कार्ड ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य सौर ऊर्जा संचालित नौका है भारत की पहली। और इसका नाम इसलिए क्यों आ रहा है चर्चा में? क्योंकि ये हाल ही में इसने जो है गुस्तावे ट्रो अवार्ड को जीता है, तो इस वजह से भी इसका नाम चर्चा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहां से? केरला, ध्यान रखिएगा, केरला राज्य। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो अभी हाल ही में नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का उद्घाटन या शुभारंभ जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ध्यान रखिएगा। एमएएस का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। जैसे यहां पर देखिए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वैसे यहां पर क्या? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
वैसे यहाँ पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऐसे ही इसका क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। और हमारे भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी कल ही के करंट अफेयर मैंने इसको डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने आपको कहा था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक ऐप भी लॉन्च किया है मौसम नाम से, जिस पर कल डिस्कशन हुआ था मेरा कल के करंट अफेयर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश को आईएमएफ ने कोविड-19 की वजह से 4.3 बिलियन डॉलर का ऋण दिया। ध्यान रखिएगा कितना, 4.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो 4.3 बिलियन डॉलर का इनको ऋण दिया गया है, लोन दिया गया। किस देश को दिया गया, साउथ अफ्रीका को दिया गया। किसने दिया है, आईएमएफ ने। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का फुल फॉर्म। इसका एस्टेब्लिशमेंट 27 दिसंबर 1945। हेड ऑफिस कहां, वाशिंगटन डीसी। अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक वीडियो आपके बीच में आने वाला है, उसमें इस पर चर्चा होगी। चलिए तो बढ़ते अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, सनराइज फूड्स कंपनी का किस एफएमसीजी कंपनी ने अधिग्रहण किया। पहले एफएमसीजी समझिएगा। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं, खासतौर से खाने वाली वस्तुएं भी इसमें आती हैं। ठीक है, तो खाने वाली वस्तुओं की जो कंपनियां, जो ऐसी कंपनियां जो खाने वाली वस्तुएं बनाती हैं, उसी क्या कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो अभी हाल ही में किस एफएमसीजी कंपनी ने सनराइज फूड्स कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो उसका सही जवाब हो जाता है आईटीसी। अब देखिए, सनराइज कंपनी की अगर आप बात कर लें तो सनराइज कंपनी क्या है, मसाला बनाती है। ठीक है, ये मसाला बनाती है, जैसे एमडीएच बनाती है, एवरेस्ट बनाता है, कैच बनाता है ना, वैसे ही ये मसाला बनाती है। अब ये मसाला बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण किसने कर दिया, एक एफएमसीजी कंपनी है, कौन सी, आईटीसी, और इसने कर लिया। अब आईटीसी कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया, इसका मतलब आईटीसी कंपनी इसके पहले मसाला नहीं बनाती थी। जैसे आईटीसी कंपनी का क्लासमेट के नाम से नोटबुक आता है, आईटीसी कंपनी का सुपीरिया के नाम से बाथिंग सोप आता है, इस तरह की चीजें। तो आईटीसी कंपनी अभी तक मसाला नहीं बनाती थी, अब वो क्या करेगी, खुद से मसाला नहीं बना रही है, बल्कि सनराइज नाम की एक ब्रांड जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही थी उसी को खरीद लिया, अब उसी नाम से वो मसाला बनाएगी। क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता। ठीक है, तो अभी हाल ही में जैमी वार्डी ने ये जो है खिताब जीता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट अवार्ड। बात क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। एक किताब का नाम है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, और ये किताब लिखा किसने है, हमारे भारत के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई विरल वी आचार्य ने। ठीक है, तो इस किताब को लिखा है विरल वी आचार्य ने। ये इनका फोटो आप देख रहे होंगे, विरल वी आचार्य, उनकी किताब का नाम भी आपको दिख रहा होगा। तो ये उन्होंने किताब लिखा है, किताब का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, और इस किताब को लिखा है मिस्टर विरल वी आचार्य, जो कि आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, जो अब नहीं है फिलहाल के लिए, उन्होंने ये पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर। अब बात करते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस में। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा था कि लालजी टंडन के नाम पर किस शहर में एक सड़क का नामकरण किया गया है, तो लखनऊ। चौक चौराहा का नाम बदलकर लालजी टंडन चौराहा कर दिया गया है, और लखनऊ हाईवे, लखनऊ हरदोई के हाईवे को नाम बदलकर क्या कर दिया है, टंडन मार्ग। ठीक है, रूस ने चीन को दिए जाने वाले किस मिसाइल की आपूर्ति पर रोक लगाई है, तो S-400। ठीक, 400 किमी तक उसकी मारक क्षमता है और ऊंचाई 30 किलोमीटर। यूएन के एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घटा है, तो 70%। ठीक है, अच्छा आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पूरे विश्व में 3900 हैं, जिसका 70% भारत में पाए जाते हैं, है ना। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि अभी सेंसस रिपोर्ट, जो टाइगर सेंसर रिपोर्ट जारी किया गया प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, और उसमें उन्होंने कहा कि सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, एमपी में। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन आता है, उत्तराखंड, और तीसरे नंबर पे कौन आता है, कर्नाटका। तो मैंने आपको ये तीनों बताया था, कर्नाटका, तो कर्नाटका। ठीक है, फर्स्ट रैंक इनका, सेकंड इनका, और थर्ड इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने बोला था आपसे, किस देश ने रुक जाना नहीं योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो एमपी में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी कि एमपी में होता है क्या, इस योजना के अंतर्गत जो लोग 10वीं और 12वीं में फेल हो गए हैं, उन लोगों को फिर से एग्जाम देने का मौका मिलेगा, और उनको फिर से अपना उस एग्जाम को क्रैक करके पास करने का मौका मिलेगा, ताकि उनका साल बर्बाद ना हो। अगला क्वेश्चन, किस देश ने टिकटॉक के गलत इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई एवं जुर्माना लगाया है, तो इजिप्ट ने लगाया है। और हाँ, जुर्माना कितना लगाया है, तो 3 लाख
इजिप्टियन पाउंड। अब देखिए इसकी वैल्यू भारत में कितनी है, 14 लाख रुपया। ठीक है, भारत के वैल्यू रुपए में। किस देश ने जारकन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो रसिया ने। अगला क्वेश्चन मैंने बोला था एसबीआई कार्ड्स और आईआरसीटीसी ने मिलकर कौन सा कार्ड जारी किया है, तो कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड। और इसको कौन जारी कर रहा है, रुपे। तो रुपे भी लगा होगा तो हो सकता है आपसे सवाल रुपए पर पूछ ले। अगला, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका कौन सी है, आदित्य। ठीक है, कहाँ, केरला में। अच्छा, नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, और अर्थ साइंस मिनिस्टर यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। किस देश को आईएमएफ ने कोविड-19 की वजह से 4.3 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है, तो साउथ अफ्रीका। यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये आईएमएफ के बारे में मैंने आपको तो बताया था, उसके बारे में भी आगे भी डिस्कशन होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी और इस्टेब्लिशमेंट 27 दिसंबर 1945। ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगला, सनराइज फूड्स कंपनी का किस एफएमसीजी कंपनी ने अधिग्रहण किया है, तो आईटीसी ने किया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इनका आईटीसी कंपनी का मसाला नहीं आता था, ये कंपनी मसाला बनाती थी, तो अब इसका अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसकी वजह से अब आईटीसी इसी नाम से मसाला का प्रोडक्ट मार्केट में उतारेगी। एफएमसीजी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, आगे, फुटबॉल का प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है, तो जैमी वार्डी ने जीता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये किताब किसने लिखा, भारत के में आरबीआई के फार्मर डिप्टी गवर्नर, यानी कि जिन्होंने इस पोस्ट को छोड़ दिया, अब नहीं है फिलहाल के लिए, तो डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, जिनका नाम क्या था, मिस्टर विरल वी आचार्य। इनका नाम कुछ लोग वायरल पढ़ते हैं, तो वायरल नहीं, इनका नाम है विरल। तो विरल वी आचार्य ने ये किताब लिखा है, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, अब नहीं है, अब इस पोस्ट से वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। कल मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, और उसका सही जवाब क्या था, हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी सही था, जिसका बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। देखते हैं कौन कौन है वो लोग। विशाल सिंह, प्रीति सिंह, श्वेता तिवारी, अश्वनी आर्या, अमीषा सिंह, ऋषिका गुप्ता, विनोद पासवान, शिव बनारसी, अंकिता सिंह, शिवम विश्वकर्मा, सोनू यादव, श्यामानंद तिवारी, अन्नपूर्णा सिंह, विकास पटेल, कौशल कुमार, विशालिनी मौर्य, अमरनाथ मौर्य, चंदन कुमार, अजय सिंह, हर्षिता शर्मा, अर्चना राय, पवन मिश्रा, मनीष मिश्रा, राकेश सोनी, रुचि सिंह, अर्चना कुमारी, प्राची गुप्ता, आकाश मिश्रा, प्रिंस यादव, संजय यादव, अंकिता, मानसी सिंह, हिमांशु कुमार, उत्कर्ष सिंह राजपूत, कृतांक अग्रवाल, वैशाली गुप्ता, गोपाल पांडे, पूजा सिंह, आनंद राय, नरेंद्र पाल, सतीश कुमार बर्नवाल, शिवम सिंह, दीपक कुमार यादव, रविशा धमेजा, प्रणय निधि राय, दीप्ति सिंह, उषा सोनी, शिवम सिंह, सर्वजीत सिंह, आकाश विश्वकर्मा, अनुराग त्रिपाठी, मनोसी मंडल, विकास पटेल, मनीष मिश्रा, रजनीश यदुवंशी, आदर्श राज, अंगद ठाकुर, अंजलि मिश्रा, जयती त्रिपाठी, प्रिया मिश्रा और अमन गुप्ता। इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए, और बधाई भी कि आपका जवाब सही है। ठीक है, ऐसे ही कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए। हमको काफ़ी हद तक ये लगने लगता है फिर कि हमारा जो प्रयास है वो सही है, सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के सवाल पर। आज का क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का थीम क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस एंड फ्यूचर, हेपेटाइटिस फ्री सोसाइटी, हेपेटाइटिस फ्री लाइफ और नन ऑफ दीज। ये आपके ऑप्शंस हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आप लोग का कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक उपस्थिति होनी चाहिए। आपकी उपस्थिति से हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा बेहतर करने की हम कोशिश भी करते रहेंगे ऐसे ही। आपको बार बार एक बात मैं कहता हूं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे नहीं जुड़े हैं तो उससे जाकर जुड़िए। उसका लिंक भी हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक से जुड़ने से आपका बहुत सारा फायदा है। खासतौर से पर डे डेली बेसिस पर हम लोग क्विज कराते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, तो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, जो भी करंट अफेयर मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ रोज शाम को आपको मिल जाता है हमारे फेसबुक पेज से। तो अगर आप फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसका वहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रही बात जो 2 कमिटमेंट मैंने कर रखा था कल की क्लास में या कल के करंट अफेयर में कि एक आपको जो है राफेल और दूसरा राफेल के अलावा जो है डोपिंग, इन दोनों पर एक विशेष रूप से वीडियो दूंगा। तो दोनों वीडियो तकरीबन बन चुका है, अपने आखिरी स्टेज में है, वो एडिटिंग के लिए जा चुका है। एडिटिंग हो जाने के बाद जल्दी ही आप लोग के बीच में वो आएगा। ठीक है, तो जल्दी वो उम्मीद करते हैं कि आज या कल दोपहर तक आप लोग के बीच में वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का साथ हमें मोटिवेट करता है, हमें ऐसे ही आपकी मोटिवेशन और सहयोग की जरूरत आगे भी पड़ती रहेगी। तो
तो उम्मीद है कि आपका सहयोग मुझे किसी भी लेवल पर कम नहीं दिखेगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।